इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है। आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत, पंजीकृत धर्मपुरा, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम क्षमावाणी महापर्व में। दर्शकों, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं श्रमणी गणी आर्यका रत्न श्री 105 विज्ञश्री माता जी की संघस्थ आर्यका श्री 105 विकक्षा श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 20 सितंबर 2024 को क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्वानों एवं त्यागी व्रतियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर क्षमा भाव को धारण किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं श्रमणी गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 विज्ञश्री माता जी की संघस्थ आर्यका श्री 105 विकक्षा माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 20 सितंबर 2024 को क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्वानों एवं त्यागी व्रतियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर क्रोध रूपी कषाय का क्षय कर क्षमा भाव को धारण किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मंच संचालन कर्ता महोदय ने कार्यक्रम के बारे में बताया। उसका बंद जो होगा वो करोड़ इंटू करोड़, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़ टाइम्स होकर हमारी आत्मा की सत्ता के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और कौन से? अशुभ भाव। कौन से भाव जुड़ते चले जाएंगे? अशुभ भाव। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यदि कषाय हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने से पहले उस कषाय को वहीं खत्म करके आपस में बैर भाव को भूलकर हम इस जीवन को समतामयी जीवन बनाएं। तदुपरांत विशिष्ट अतिथियों ने गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं श्रमणी गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 विज्ञश्री माता जी का चित्र अनावरण किया। कि ये अच्छे कर्म मुझे जैन ये कुल परिवार मिला। इसके बाद उपस्थित महानुभावों ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। क्षमावाणी महापर्व के अवसर पर उपस्थित भक्तों ने अपनी भावनाएं अलग अलग प्रकार से प्रकट की, जिसमें एक भक्त द्वारा अपनी भावना को भजन के माध्यम से सभी के समक्ष प्रकट किया गया। देखो पर्याय तो क्षण भंगुर है, देखो पर्याय तो क्षण भंगुर है, फिर क्यों पर्यायो मैं तो इधर आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का अब समय आया, मैं तो टंकोटि कर्ण गायक हूँ, फिर भी पर्यायो मैं तो इधर आया। भजन के उपरांत समाज के महानुभावों ने हृदय से सभी से क्षमा याचना की। रोज हमारा व्यवहार रहता है, उनसे हमसे कोई गलती हो सकती है रोज के व्यवहार में, हमें सबसे पहले उनसे ही क्षमा मांगनी चाहिए और जो भी हम कहें उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए और दोबारा वैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से पिछले वर्ष कोई भी मेरे से गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। माता जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। तुझको नर्तन है चेतन तो हिंसा का करना कराना बुरा है, जियो और जीने दो दुनिया में सबको, जियो और जीने दो दुनिया में सबको। इसी बीच श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के मैनेजर श्री पुनीत जी ने भी अपनी भावना को सभी के समक्ष प्रकट किया। चरणों में वंदनामि। मैं इस उपलक्ष्य पे सिर्फ आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, जो भी हमसे हमारी कमेटी से कुछ गलतियाँ हुई हों तो हमें क्षमा करें, हम आगे उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र। तदुपरांत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री चक्रेश जी बाबूजी ने भी क्षमावाणी पर अपने भाव व्यक्त किए। क्षमावाणी का त्योहार सिर्फ जैन धर्म में ही आता है और किसी धर्म में नहीं आता, ये बात याद रखने की। और उसके माध्यम से
जो हमारे कर्मों का आश्रव होता है, दुष्कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो सब दूर हो जाता है। लोग कहते हैं कार्ड दिवाली का पोस्ट करते हैं, ऐसे क्षमावाणी का कार्ड पोस्ट करते हैं। और होता क्या है, जो इसका असली अर्पण है वो हम उससे भटक जाते हैं। मेरा एक मानना है, मैं कई बार कहता भी हूँ कि 3 तरह की से काम बन जाता है। जैसे पत्थर को तोड़ें तो उसका एक परमानेंट टूट जाता है। अगर हम इसी तरह करना क्या चाहिए, रोज जब रात को सो उससे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और अपने मन में ये विचार लाओ कि आज दिन भर में किसी से हमारी कोई कलेश तो नहीं हुआ, कोई हमारी आत्मा में दुख तो नहीं पहुंचाया हमारे कारण सामने वाले को। और अगले दिन सुबह उठते ही उसको फ़ोन करके ही माफ़ी मांगो तो हमेशा खुशहाल रहोगे। ये मेरे जीवन में मैंने जो भी देखा है, और जब संत लोग विराजमान हो, हमारी पूज्य माता जी का संग विराजमान, वो यूनिक एक्सपेरिमेंट होता है। क्योंकि महिलाएं ज़्यादा धर्म करती हैं, पुरुष कम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबका अपना अपना रोल है, वो प्ले करते हैं और जाते हैं। इसके बाद मंदिर कमेटी द्वारा श्री नेमचंद जी कोयला परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों को आर्यका श्री ज्ञाता श्री माता जी के मुखारविंद से मधुर भजन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जाने अनजाने क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को, सभी से मित्रता मेरी, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी। जिनेश्वर हो कृपा तेरी, किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव से भेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं। रहे जो भाव और में, नेक भव बैर जो तुमसे, रहा जो भाव दूषित से, क्षमा करना क्षमा करना, क्षमा करना सभी जन से, नेक भव बैर जो तुमसे, रहा जो भाव दूषित से, उदय विनाश हो जावे, दया भाव मम होवे। इसके बाद समस्त भक्तों ने आर्यका श्री विकक्षा श्री माता जी के मुखारविंद से क्षमा वाणी की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्षमावाणी पर्व का हमारे जीवन में जो महत्व है, आगम में आचार्यों ने क्षमा का अर्थ बताते हुए कहा, क्षमा और मा, इन 2 शब्दों से मिलकर क्षमा शब्द बना है। क्षमा का मतलब क्या? क्षमा यानी क्षय करना, और माँ का मतलब मान। इस मान का क्षय करना
मान कसाय को नष्ट करने का नाम ही क्षमा है। हम लोग तो मात्र क्रोध के समन को ही क्षमा मांगते हैं, यही बोलते ना कि क्रोध को समन कर दो क्षमा हो गई। नहीं, क्षमा करने में हमें क्रोध कसाय बाधक बनती और क्षमा मांगने में मान कसाय बाधक बनती। हम हर किसी के सामने झुक नहीं पाते, इसलिए मान को क्षय करो, तब क्षमा वाणी सच्ची कहलाएगी। मन की पवित्रता, मन की पावनता, मन का जो एक धोने का साधन है, निर्मल करने का साधन है, तो यह है क्षमा वाणी पर्व। हमारे अंदर जो कसायों की कारोंच लगी हुई है, इनको धोने का नाम है क्षमा वाणी पर्व। 10 धर्मों की आराधना का सार है क्षमा वाणी पर्व। इसलिए आपने पहले दिन भी 10 धर्मों की जो शुरुआत की थी वो उत्तम क्षमा धर्म से की, और अंत में भी क्षमा क्यों? फर्स्ट में भी क्षमा, लास्ट में भी क्षमा क्यों कहा? जब प्रथम में क्षमा से शुरुआत कर दी तो अंत में क्षमा क्यों? तो आचार्यों ने कहा ये क्षमा वाणी पर्व एक कलशारोहण का प्रतीक है। अगर पूरा मंदिर आपका बन गया, मंदिर में सारी वस्तुएं हैं, भगवान भी हैं, शास्त्र भी हैं, सारी आराधना भी चल रही, सब कुछ, यदि मंदिर के ऊपर आपने कलशारोहण नहीं किया तो वो मंदिर आपका अधूरा कहलाएगा, पूरा नहीं। इसी प्रकार से 10 धर्म की आपने शुरुआत तो कर ली, 10 धर्म में आपने कसायों का त्याग भी किया, झूठ बोलने का त्याग भी किया, असंयम को भी छोड़ा, तपस्या भी की। इतने सारे तपस्वी अभी यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 13 किए, शायद कोई 16 उपवास और 32 वाले भी होंगे। इतनी तपस्या भी कर ली, त्याग भी किया, आप लोगों ने दान भी दिया होगा, सब चीज़ आपने कर ली, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर लिया, आकिंचन धर्म की ओर भी बड़े होंगे। लेकिन इन 10 धर्मों का सार क्या है? 10 दिन जो आपने आराधना की, पूजन की, भक्ति की, सब कुछ किया, इसका सार क्या है? क्षमा। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों ने गुरु माँ के सानिध्य में समस्त जीवों से क्षमा याचना की। साक्षी में हम अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। सभी के हाथ दिखना चाहिए, हाथ जोड़ेंगे सभी अच्छे से, सबके हाथ दिखना चाहिए। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1। जीवों को मैंने कोई कष्ट दिया हो, उनको वियोग किया हो, किसी जीव की हिंसा की हो, कभी झूठ बोला हो, कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके द्वारा किसी को सताया हो, तो सभी जीव हमें क्षमा प्रदान करें। मामि सभ्य जीवाणम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सभ्य भूदेशो वैरम मध्यम केल्वी। अर्थात मेरे सभी जीव मित्र हैं, किसी से मेरी शत्रुता नहीं, सभी को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। इस दौरान समस्त भक्तों ने आर्यका संघ से एवं आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना की। हे माता जी, यदि मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा हमसे अज्ञानवश, भूलवश
कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो हम भी हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। तत्पश्चात मंदिर कमेटी द्वारा विद्वानों, त्यागी व्रतियों एवं उपस्थित समस्त महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इस प्रकार श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में आयोजित हुए क्षमावाणी महापर्व का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में आर्यका श्री 105 विकक्षा श्री माता जी की सत्संग के पावन सानिध्य में 20 सितंबर 2024 को भव्य रूप में क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक महानुभावों ने सम्मिलित होकर एक दूसरे से राग द्वेष की भावना को दूर रखने का प्रण लिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत, पंजीकृत धर्मपुरा, दिल्ली।